को दूध के साथ प्रतिदिन पीने से वृद्ध पुरुष भी 100 युवती स्त्रियों के साथ सहवास कर सकता है। यह बात महर्षि वाग्भट जी अष्टांग हृदय में लिख रहे हैं। और वाजीकरण योग के अंदर अगर आपने यह बात याद नहीं रखी, इसका ध्यान नहीं दिया, तो कोई फायदा नहीं है आपका वाजीकरण योग करने का। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था गेहूं और कोचवाज के बीज से तैयार वह नुस्खा जो वाजीकरण योग में आता है और आप उससे किस प्रकार के फायदे उठा सकते हैं उसके बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम एक और वाजीकरण योग के बारे में बात करेंगे जिसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर ये चीज़ इसमें उपयुक्त औषधियाँ अगर आपको पंसारी के यहाँ पर नहीं मिलती है तो आप इन्हें आसानी से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और लगभग हर व्यक्ति जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है वो इनके बारे में जानकारी रखता है। इस योग का नाम है गोछुरादि योग, जो गोखरू से तैयार किया जाता है। गोखरू की वजह से ही इसे गोछुरादि योग नाम दिया गया है। तो इसमें सबसे पहली औषधि है हमारी गोखरू। गोखरू दो प्रकार का होता है, एक बड़ा और एक छोटा। तो इस योग के अंदर आपको बड़ा गोखरू लेना है। दूसरा हमारी औषधि है तामल खाना, जिसे ताल मखाना के नाम से भी जाना जाता है। मतलब दोनों नाम ही इसी के है, कुछ जगह पर तामल खाना, कुछ जगह पर ताल मखाना। तीसरी जो चीज़ है वो है उड़द। चौथी जो चीज़ है वो है कोंच के बीज, जो कि पिछली वीडियो में भी हमने जाने थे कि शुद्ध कोंच के बीज ही हमें हमेशा नुस्खे में उपयोग करने चाहिए। आखिरी जो औषधि है वो है सतावर। सतावर दो प्रकार की होती है, एक सफ़ेद और एक लाल। लाल सतावरी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह आसानी से मिल जाती है। इन सब के संभाग चूर्ण अर्थात इन सभी को छाया में सुखा लेना है। एक दिन का घाम भी लगा सकते हैं, धूप भी लगा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पर ज़्यादा दिन आप इन्हें छाया में ही, हवादार स्थान में ही सुखाए। जैसे घर होता है और घर का जो छज्जा निकला होता है उसके नीचे जो छाया होती है, जहाँ पर हवा भी लगती है, ऐसे स्थान पर आप इन्हें सुखा सकते हैं। इन सभी का चूर्ण कर लेना आपको। जैसे 100 ग्राम गोखरू, 100 ग्राम तालम खाना, 100 ग्राम उड़द, 100 ग्राम केवांच बीज और 100 ग्राम सतावर। 1 2 3 4 5 ये आपके 500 ग्राम, तकरीबन आधा किलो चूर्ण तैयार हो जाएगा। तकरीबन ये औषधि हो गई आपकी 25 से 26 दिन की। को दूध के साथ प्रतिदिन पीने से वृद्ध पुरुष भी 100 युवती स्त्रियों के साथ सहवास कर सकता है। यह बात महर्षि वाग्भट जी अष्टांग हृदय में लिख रहे हैं कि अगर आप इस नुस्खे को प्रयोग करते हैं तो बूढ़ा आदमी भी 100 जवान लड़कियों के साथ सहवास कर सकता है। ये इस नुस्खे की ताकत इस वाक्य के द्वारा बताई गई है। कहने का अर्थात इसकी ताकत को नापना है, इसकी ताकत को व्यक्त करना है, आपको बताना है कि इसकी ताकत कितनी है। गलत लिखने का उनका कोई उद्देश्य नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, काफ़ी वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये जो बातें लिखी होती है ये बातें वो होती है कि नुस्खे के अंदर पावर कितनी है, ताकत कितनी है, चमत्कारिक है नहीं है, सिंपल तरीके से काम करेगा या चमत्कार के तरीके से प्रभाव करेगा, किस प्रकार कार्य करेगा, उसे बताने का एक तरीका होता है ये। और इसी के साथ वही बात हमारी पहले वाली कि सबसे पहले त्रिफले का या अरंडी के तेल का आपको सेवन कर लेना है। ये योग करने से
पहले। इसी के साथ महर्षि वाग्भट जी लिखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, और वाजीकरण योग के अंदर अगर आपने यह बात याद नहीं रखी, इसका ध्यान नहीं दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका वाजीकरण योग करने का। यहाँ पर महर्षि वाग्भट जी लिखते हैं, वाजीकरण योगों का प्रयोग स्वास्थ्य को समृद्ध करना प्रथम लक्ष्य है। सबसे पहला लक्ष्य आपको स्वास्थ्य प्रदान कराना है। दूसरा है सहवास सुख की प्राप्ति। इसके अलावा यदि नर नारी कामंद होकर इनका सेवन करते हैं तो यह सर्वथा अनुचित है, क्योंकि इससे तत्कालिक तृप्ति होने पर भी मानसिक तृप्ति कभी नहीं होती। इसके लिए निम्न पद को सदा याद रखें। यहाँ पर एक संस्कृत पद दिया हुआ है, उसका अर्थ है कि काम के उपभोग से अर्थात इंद्रियक सुख भोग करने से उस काम या कामना की तृप्ति या शांति कभी भी नहीं होती है। जैसे आप आग में घी डालते जाएंगे तो अग्नि और भी तीव्र होती जाएगी। इसके लिए वाग्भट ने इसी अध्याय के 4 श्लोक में ब्रह्मचर्य पालन का निर्देश दिया है। वाजीकरण योग का जब जिक्र हुआ था तब भी एक बात बोली गई थी कि जो जितेंद्रिय है वही वाजीकरण योगों का प्रयोग करे। महर्षि वाग्भट जी ने शुरू में ही लिख दिया था। तो अगर आप जितेंद्रिय नहीं हैं तो किसी गुरु या किसी वैद्य की देखरेख में इसका उपयोग करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा नुस्खा, जिसमें हमने गोसुरादि योग के बारे में जाना और साथ ही जाना कि जो कामंद होकर वाजीकरण योगों का प्रयोग करते हैं उनके लिए महर्षि वाग्भट जी ने क्या चेतावनी दी है। इसके अलावा अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं।